बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए और रमज़ान में आखिरी अशरे में हमें ढेरों सारी जो भी रमज़ान भर की रहमतें उन समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो ये है सहरी का टाइम और स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि हम लोग जो है ना तरह तरह के कीमे बन रहे थे और जो है सालन पराठे और जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती थी सहरी में, क्योंकि स्टार्टिंग था और जोश भी था एक। लेकिन अब जो है ना जो है सारे खाने खा खा के बेजार हो गए। अब सब ने ये बोला कि भाई हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ लस्सी पियेंगे और दूध फेनी वगैरह खाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ जो सहरी है ना अब इस तरह से होती है, या तो फिर लस्सी होती है या फिर जो है ना जूस वगैरह हम लोग कोई रख लेते हैं। तो अभी मैं दूध फेनी बना रही थी और यहाँ आप लोगों को एक मज़े की बात मैं बता दूं कि जो एक मैंने टाइटल पढ़ा था उसमें था कि मुर्दा दही नहीं खाना चाहिए। तो मैं पहले तो शॉक्ड हो गई कि यार ये मुर्दा दही कैसे खा सकता है। तो खैर जी, फिर मैंने कहा यार, फिर मुझे समझ में आई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आप लोगों को भी मैं बताऊं। जो हम दही लेते हैं, दही हम लोग अगर सादा खाएंगे ना तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमारे पेट में जाके हमारे पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दही में शक्कर डालते हैं और फिर उसे खाते हैं। तो दही के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारे अंदर जाके हमारे जो बेड बैक्टीरिया को मारते हैं, तो वो बैक्टीरिया वो उसी वक्त शक्कर से मर जाते हैं और फिर हम बड़े मज़े ले लेके दही खा रहे होते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि मुझे भी बाद में समझ में आई। फिर मैंने कहा यार ये बात तो सही है, हम लोग मीठा दही खाते हैं, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं। और अक्सर बच्चों से फीका दही नहीं खाया जाता ना, तो वो शक्कर तो लाजमी डलवाते हैं। तो कोशिश करें कि आप सहरी में जो है ना फीका दही ही खाएं और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब दही खा ही रहे हैं तो उसका पूरा भरपूर फ़ायदा भी उठाएं ना। तो खैर जी, उसके बाद जो है ना ये बातों बातों में मेरी सहरी जो है वो बन के तैयार हो गई थी और मैंने स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाई थी। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो वाइट वाली सादी लस्सी भी मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने जो है मेरे आजकल स्ट्रॉबेरी पे ज़्यादा जोर है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी सस्ती हो गई है, वरना रमज़ानों में तो हर फ्रूट पे आग लगी हुई होती है ना। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो है जाके फ़्रूट थोड़े से सस्ते हुए हैं और कि जो है फ्रूट भी घर में आ रहे हैं माशाल्लाह से, वरना इतने कोई महंगे हो रहे थे ना। तो अभी भी मैं गई थी तो कीवी वगैरह लेकर आई थी, तो वो सही मुनासिब रेट में मिल गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना आज खाने में मैं बना रही थी, मैंने कहा चले जी आज कुछ स्पेशल ही बनाते हैं, क्योंकि सहरी जो है हल्की फुल्की हो रही है। तो आज मैं बना रही थी डायनेमिक रैप्स बना रही थी। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना और बहुत झटपट से बन जाती है ना, तो सारी चीज़ें हों घर में। तो यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया कि जो चिकन पॉप्स जो है, पकोड़े जो हैं, वो मैंने रमज़ान से पहले बना लिए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे, वो मैंने निकाल लिए। और यहाँ पे इसका सॉस जो है ना डायनेमिक सॉस वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ले लिया है, उसमें जो है ना यहाँ पे जैलिपिनो मैंने डाल दिया है उसमें चॉप करके। साथ में मैंने पेरी पेरी सॉस डाला है और ये मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसमें डाला है। और साथ में डाल देंगे चिली गार्लिक केचप जो है ना जो स्पाइसी वाला होता है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो इसमें डाला है। तो बस इसको जो है हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये सॉस मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। और इसको मैं रख दूँगी साइड पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरी रेसिपी जो है ना मैं बनाई थी, और ये जो रेसिपी है ना रैप्स की जो है बच्चों ने फरमाइश की थी। और ये जो है ना अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे जो है ना ये अल्फ्रेडो पास्ता खाना। तो मैंने कहा चलें जी आज आप लोगों से इसकी रेसिपी मज़ेदार सी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है चिकन के फिले ले लिए हैं, उस पर मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी गार्लिक पाउडर मैंने डाला है और नमक डाल के इसको इस तरह से आपने हाथों की मदद से मैरिनेट करना है। ये देखें, तो दोनों तरफ से आपने इस तरह से इसको लगा लेना है और उसके बाद इसको जो है ना हम रख देंगे। आप चाहो तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं होती। स्पाइसेस इस तरह से इसमें लगते हैं ना, ऊपर से गार्लिक पाउडर का एक बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। तो बस इसको मैं रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे जो है ना मैं रैप्स की भी साथ साथ तैयारी करती जा रही थी और अल्फ्रेडो पास्ता की भी तैयारी कर रही थी। दो चीज़ें जो है ना मैं आज बना रही थी अफ्तारी में। तो मैंने कहा थोड़ा सा अफ्तारी जो है ना हटकी भी बनाए, पकोड़े शकोड़े तो बस ये कि काफ़ी टाइम हो गया हमने बहुत कम कर दी हैं। वैसे तो हम लोग कम ही खाते हैं, लेकिन अब और कम कर दी हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसे फ्राई कर लूँगी और आप देख सकते हो ये छोटे छोटे से बाइट्स में मैंने बनाए थे।
तो इसको जो है ना मैं इस तरह से सारे फ्राई करती रहूँगी। और आप लोग बताएं आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरे हैं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं, लेकिन लास्ट में ना थोड़ी सी जो है गर्म मौसम हो गया है, लेकिन खैर रमज़ान पूरा बहुत अच्छा गुजर रहा है। और अभी लास्ट का जो अशरा है ना, इसमें इबादत करने का तो बहुत ही अलग मज़ा आ रहा है, क्योंकि खाने पीने तो हमने शुरू में जो है हमने खा लिए थे, लेकिन अब जो आखिरी अशरा है जिसमें हमें अल्लाह पाक को मनाना होता है और पूरे महीने जो हमने इबादत किए है उसको कबूल भी करवाना होता है ना, तो फिर इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं खाने पीने पे कम ध्यान दूँ और ये कि पूरे 10 दिन जो है ना खुल के इबादत करूँ। तो इसलिए जो है ना मेरे व्लॉग मेरी वीडियोस जो हैं 4 से 5 दिन में एक आती है। तो जिस दिन मैं जो है खुल के रेसिपी, वैसे नॉर्मली हम लोग जो है ना पकोड़े शकोड़े और सादा खाना वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जब कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से भी अपनी जो है ना रेसिपी भी शेयर करती जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने रैप्स ये निकाल लिए हैं, साथ में प्याज, बंद गोभी और शिमला मिर्च ये मैंने रख दी है। फ्राइज़ जो है मैंने फ्राई कर लिए थे। अब क्या करना है, हमने टोटेला रैप लेना है, उस पर हमने सॉस लगाना है, साथ में बंद गोभी है और शिमला मिर्च और प्याज जितना आपको पसंद है ना आप उतना इसमें डालें और इसे रैप कर लें। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। और फ्राइज़ जो है ज़ाहिर सी बात है इसमें जो है फ्राइज़ हमने डाले हैं तो बच्चों का तो ये फेवरेट रेसिपी बन जाती है। तो मेरे बच्चे चिकन इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन जब उसमें इन लोगों ने फ्राइज़ देखा ना तो बड़ी कोई शौक से इन लोगों ने इसे खाया और बहुत शौक से खाया। वैसे तो मैं घर में रैप्स वगैरह बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है टाइम की कमी की वजह से मैंने कहा क्यों ना रेडीमेड ही सारा काम कर लिया जाए। तो जो है ना मैंने झटपट से सारा जो ये रैप्स वगैरह लेकर आई थी, तो ये जो है ना मैं इस तरह से बना लूँगी। वैसे घर के रैप्स में और बाहर के रैप्स में ना बहुत फ़र्क होता है ना, तो इसलिए कि मैं कोशिश ये कि जब कोई दावत या कुछ ऐसा करूँ तो बाहर की रैप्स जो है ना मैं यूज़ करती हूँ रेडीमेड ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉस बच गया था, डायनामिट सॉस, तो उसमें मैंने जो है ना ये चिकन पकोड़े इसमें डाल के मैंने इसमें एक और रेसिपी इससे मैंने बना ली है। हम जो अक्सर बाहर जाके डायनामिट चिकन खाते हैं ना, तो वो सेम वही बनी थी रेसिपी। तो मैंने क्या किया, इसके साथ फ्राइज़ सर्व कर दिए और ये डायनामिट जो है ना हमारे चिकन जो है वो भी बन गई। एक ही सॉस से हमने 2 तरह की चीज़ें हमने बनाई हैं। तो आप कहीं दावत वगैरह कर रहे हैं ना ईद की, तो आप इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बना लें, उस तरह से 2 रेसिपी आप बना के सर्व कर सकते हैं, एक डायनामिट चिकन साथ में रैप्स भी। अच्छा जी, उसके बाद जो है आ जाती है बारी हमारी अल्फ्रेडो पास्ता की, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। उसकी चिकन जो है हमने फ्राई करनी है। यहाँ पे जो हमने फिले मैरिनेट करके रखे थे वो हम यहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद जो है ना इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जूसी जूसी सी रहे, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे बनाते हैं ना तो ऊपर से हमारी चिकन जो है वो बन जाती है और फिर अंदर से भी हार्ड होने लग जाती है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मैं इसे पका लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, तो हमारी चिकन जो है ना बड़ी कोई जूसी जूसी सी बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो है ये हो गई है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसका पास्ता जो है अल्फ्रेडो पास्ता वो हम बना लेते हैं, यहाँ पे बॉयल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें और हम जो स्पैगेटी वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा टाइम लेती है गलने में क्योंकि ये हार्ड होती है। और जो हम मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं ना तो वो 7 से 8 मिनट लेते हैं बॉयल होने में, तो इसकी टाइम पीरियड 10 मिनट है, 10 से 12 मिनट है। तो उसे मैंने चढ़ा दिया था, साथ में हम फिले की जो है ना ये छोटे छोटे से पीसेस हम लोग कर देंगे। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बनाने में बहुत आसान है और यकीन करें बिलीव मी कि बच्चे और बड़े सब इसको शौक से खाते हैं। और आजकल मेरे ख्याल में अल्फ्रेडो पास्ता किसका फेवरेट नहीं है, मेरे ख्याल में हर किसी का फेवरेट है अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा जो है पास्ता बॉयल हो गया था और उसको जो है हमने ड्रेन कर लिया है और ठंडे पानी के साथ, और उसका हम जो है ना सॉस बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बटर लिया है और बटर में मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक छोटी सी प्याज और उसमें हम डाल देंगे मिल्क पैक। अच्छा, अल्फ्रेडो पास्ता आप जब भी बना रहे हो ना तो उसके लिए आप मिल्क पैक ही यूज़ करिएगा, तो उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और इसके साथ हमने डाल दिया है यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाल दी है, साथ में यहाँ पे मैंने वाइट पेपर मैंने डाला है, ब्लैक पेपर और ओरिगानो डाला है, साथ में चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड की है, नमक डाला है और चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला है। और इसको हम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह मैदा नहीं जाएगा, इसको हमने सोसी सोसी सा रखना है। और इसका सॉस जो है ना मैं इतना लिक्विड ही रखूँगी कि हमें जब भी इसे सर्व करना होगा ना तो हम इसमें दूध डालेंगे और ये हमारा जो है ना मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता बन के तैयार हो जाएगा।
अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दी है मोज़रेला चीज़, और मोज़रेला चीज़ इसमें बहुत मज़े की लगती है। तो ये हमारा सॉस जो है बन के तैयार हो गया है। और यहाँ मैं आप लोगों को मज़े की बात बता दूँ, अगर आपके पास ये अल्फ्रेडो पास्ता इस तरह का नहीं है ना, तो आप इसको सिंपल पास्ता में भी इसे बना सकते हो। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसे डाल दूँगी ये पास्ता सारा, और ये हमारा सॉस बन के तैयार हो गया। बहुत मज़े का बनता है ना। और चिकन पाउडर आप तो इसमें लाजमी डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो बस ये मेरा जो है बन के तैयार हो गया था। रेप्स मेरे जो है बन के तैयार हो गए थे। और हस्बैंड जी जो हैं वो गए थे हलीम और बिरयानी, क्योंकि वो स्किप नहीं हो सकता। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी वॉइस में शोर हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी मस्जिद जो है बिल्कुल पास ही है। तो मस्जिदों में ना जो है चंदे मांगने वाला सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आखिरी अशरा चल रहा है, तो उसमें फिर ये चीज़ें जो है ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत असर के बाद जो है ना ये लोग फिर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये लोग जो है ना अपने इसमें लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है रेप्स को मैंने यहाँ पे मैंने इसको ना तवे पे हल्का सा इस तरह से कलर देने के लिए इसे फ्राई कर लिया है। हल्का सा सिर्फ कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। और साथ में अल्फ्रेडो पास्ता वो भी मैं निकाल लूँगी। रोज़े में थोड़ा सा टाइम रह गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रोज़े के टाइम जो है टाइमिंग थोड़ी सी कम होती है, और बहुत जो है ना हबर दबर सी मची हुई होती है। तो मैं बड़े आराम से जो है ना मुझे बना रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मैं इतनी देर में मैं इसे बना लूँगी जब तक रोज़ा जो है खुलने वाला होगा। तो बस यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें जो है ना देखिए 3 रेसिपी मेरी बन के तैयार हो गई हैं। बहुत मज़े की बनी थी। साथ में देखें हलीम है, और बिरयानी है, दही बड़े, फ्रूट चाट, और साथ में आज हमने बनाया था टैंग। आज जामे शीरी भी हमने स्किप कर दिया था, हमने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ना। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। उसके बाद रोज़ा खुलने के बाद फिर मेरे पास जो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अभी भी कुछ रोज़े रहते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें वगैरह बनाने के लिए बलाई वगैरह ख़त्म हो गई थी, और ईद पे भी यूज़ हो जाएंगी। फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने ग्रोसरी के हवाले से, और ईद के हवाले से कुछ चीज़ें ले लें। और यहाँ पे जो है ना मुझे फ्रूट थोड़ा सा मुनासिब रेट में समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने वो ले लिया। अभी तो कीवी के रेट जो है तकरीबन 1600 जो है पर केजी चल रहे थे, लेकिन अभी 800 हमें मिले हैं। तो मैंने कहा यार पहली फुर्सत में जो है ना इसे ले लेते हैं। तो खैर जी, बस हम लोगों ने फिर यहाँ से फ्रूट वगैरह लिया, और मुझे लेना था सलाद पत्ता। तो सलाद पत्ता बड़े मज़े का लगता है खानों में ना, तो वो मैं लेने आई तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, बास्केट पूरी खाली रखी हुई थी ना। तो बस फिर मैंने कहा यार मेरा तो लक ही ख़राब नहीं है, क्योंकि हम लोग निकलते हैं अक्सर रात के टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड शॉप पर होते हैं, तो फिर मॉर्निंग में हमारा निकलना नहीं होता, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रात में निकलते हैं। तो जब रात में आते हैं तो सारी फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ना वो ख़त्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि और तो कोई होता नहीं है मुझे ले जाने वाला, तो मैं हस्बैंड के साथ ही बाहर आती हूँ। तो बस ये कि यहाँ पे हमने फिर अदरक हमने लिए, और कुछ फ्रोज़न आइटम मैं देख रही थी, मैंने कहा यार बस छोड़ो एंड चल रहा है, बस खैर है। तो बस फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग अपना ग्रोसरी वगैरह की, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए घर पे। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरे आज की जो ये रेसिपी है ना अच्छी लगी होगी, और कि काफ़ी हेल्प भी मिली होगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों से चीज़ें जो हैं शेयर की हैं। अच्छा जी, ये बर्तनों वाला एरिया जो है ना, ये मुझे पता नहीं इसमें क्या मैग्नेटिक सिस्टम है जो मुझे अपनी तरफ खींच लेता है, तो मैं कहीं भी होती हूँ ना तो यहाँ पहुँच जाती हूँ बर्तन वाले सेक्शन में। तो खैर जी, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।